हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे थे बूंदी और हमारी गाड़ी पहले वाली पंचर हो चुकी है। दूसरी वाली देखिए चल नहीं रही है और इसके ब्रेक भी बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। अंशु हो रही है परेशान। तो बूंदी जाने से पहले हम लोग इनको कर रहे थे परेशान, तो अंजलि को सब लोग मिलके परेशान कर रहे थे। ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं और इधर अंशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि ये देखिए पोछा लगा रही, जो लोट लोट के पोछा लगा रही थी यहाँ पे। और इसको बोला गया था कि तुझे भी बूंदी लेके चलेंगे, इसीलिए ये ऐसे लोट लोट के पोछे लगा रही थी। तो इसका पोछा लगाने की स्टाइल देखिए किस टाइप से पोछे लगाती है, ये देखिए। और इसको जैसे जैसे गुस्सा आ रहा था वैसे ऐसी हरकतें कर रही थी, पोछा लगा रही थी अलग ही स्टाइल से। तो ऐसे कौन पोछा लगाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखिए लास्ट में ये थक गई है तो पूरी अच्छे से फैल के बैठी हुई है। और इधर अंशु और मैं जाने वाली थी बूंदी क्योंकि हमें था बूंदी काम और हमें डेकोरेशन की सामान वगैरह जो भी था वो लेना था, तो इसीलिए हम लोग जा रहे थे बूंदी। और ये देखिए अभी तक ही यहीं पे बैठी हुई है और बार बार बोल रही है कि नहीं आप मुझे नहीं लेके जाओगे, इसलिए मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। तो हम लोग इसको बार बार तसल्ली दे रहे थे कि नहीं चलेंगे चलेंगे। तो हम दोनों भी जाने वाले थे बाइक से, तो अंशु लेके जाएगी बाइक। और एक पल के लिए डर भी लगता है अंशु के पीछे बैठने का क्योंकि कभी बैठी नहीं हूँ उसके पीछे, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए अंजलि बहुत ही ज़्यादा शैतान लड़की है। और इधर देखिए जीवा जीवा भी मस्ती कर रही थी और इसको बोल रहे थे कंघी करवा ले तुझे भी लेके चलेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा समझदार है तो पहले ही समझ गई कि नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ देखिए मैं भी आ चुकी हूँ और तो अभी हम निकल चुके हैं बूंदी के लिए और ले ली है हमने गाड़ी। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी का जुगाड़ किया है, तो ये गाड़ी बड़ी धीमी धीमी गति से चल रही थी और खड़खड़ खड़खड़ ऐसे कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये गाड़ी अब हम लोग यहीं पे छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये गाड़ी खटारा है। और बूंदी जाते हुए हमने करी थी 3 गाड़ियाँ चेंज क्योंकि फर्स्ट हमने अंकल जी की ली थी, तो अंकल जी की में हवा बिल्कुल लो थी तो चल नहीं पा रही थी ठीक से। फिर हमने सेकंड गाड़ी चेंज करी रास्ते में, जो कि एक दीदी मार्केट से आ रही थी तो उनकी गाड़ी ले ली और हमारी गाड़ी उनको दे दी। फिर तीसरी गाड़ी अमन भैया से ली और फिर पहुँचे हम साड़ी की शॉप पे। और साड़ी की शॉप पे हम लोग पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे अंशु बैठी हुई थी, ये मोबाइल में लगी हुई थी और मैं देख रही थी यहाँ पे साड़ियाँ। तो साड़ियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी साड़ियाँ हैं बट इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकट था। और देखिए भैया अलग अलग स्टाइल से अलग अलग ब्रांड की साड़ियाँ निकाल रहे थे। तो इतनी साड़ियाँ देख के भी एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी पसंद करें कौन सी नहीं। और अच्छी हमें हर साड़ी लगती है बट हमें उनमें से लेनी 2 ही साड़ी होती है, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ पे मैं भैया से पूछी थी इसकी रेट क्या है कितना है। तो देखिए यहाँ पे और एक अच्छी बात ये थी इस शॉप की क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ भी वर्क करती है, तो लेडीज़ लोग थी जो वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा देती है। और देखिए एक साड़ी ये वाली प्रिंटेड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और देखिए एक साड़ी ये थी बट इस टाइप की बनारसी साड़ी उनके पास पहले से ही थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं ली है। और अब देखते हैं दूसरी साड़ी, तो देखते हैं कौन सी पसंद आती है और कौन सी नहीं। और साड़ी की दुकान पे जाने के बाद में आप मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा 1-2 साड़ी सेलेक्ट करने में ही लग जाता है। तो मार्केट का पूरा काम पड़ा हुआ था अभी और साड़ी की शॉप पे ही हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका था।
तो देखिए लास्ट में आएगी हमें कुछ इस टाइप की साड़ियाँ पसंद, जो कि ऑर्गेंजा नहीं बोल सकते इसको, ऑर्गेंजा सिल्क जो होता है उस टाइप से है, बट साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी तो इसीलिए ली है हमने इनमें से एक साड़ी। तो कलर में अब साड़ी समझ में आ रही थी, तो यहाँ पे हो रखा था कलर में कंफ्यूजन, कलर कौन सा ले कौन सा नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा था इस चीज़ में भी, बट मैंने सेलेक्ट कर ली है मेरे हिसाब से। और अब देखते हैं कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे ये साड़ी भी ठीक थी, बट इसका कलर पैरेट ग्रीन था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो कलर। तो सेकंड था फ्रोजी कलर, और फ्रोजी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैंने भी फ्रोजी ही वियर करी हुई थी साड़ी। और ये देखिए पैरेट ग्रीन कुछ अच्छी नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो ये वाली हमने स्किप कर दी। और एक ये साड़ी भी ठीक थी, बट ऐसी की ऐसी सेम टू सेम साड़ी रीतू दीदी के पास थी, तो ये भी हम लोगों ने छोड़ दी। और इसमें लाइनिंग कुछ ज़्यादा ही थी, तो ये भी इतनी समझ में नहीं आई। और देखिए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी हमारी पूरी शॉपिंग पड़ी हुई है। और अब वहाँ से निकल के हम आए हैं चूड़े वाले की शॉप पे। तो यहाँ से मुझे मेरी दादी सास के एंड बड़ी सास के दोनों के ही चूड़े लेने थे, मतलब बड़ी मम्मी के। तो सबके मैंने ले लिए तक कुछ ना कुछ ले लिया था, बट ये दो छूट गए थे, तो इन दोनों के भी लेते हैं। और ये देखिए यहाँ से मैंने जो कलर मुझे अच्छे लगे वो मैंने निकलवाए, एंड फिर मैं पहुंची जलेबी वाले भैया के पास, और मैंने यहाँ से गर्मा गर्म 1 kg जलेबी पैक करवाई है, और गरम गरम थी। तो फिर क्या ना, फिर हम लोग यहाँ से निकल के फिर जाएंगे सुनार की दुकान पे, मतलब सोने वाले की दुकान पे, फिर वहाँ से जाएंगे घर। तो यहाँ से हम लोगों ने जलेबी पैक करवा ली है 1 kg, और जलेबी पैक करवाने के बाद में हम लोगों के साथ बहुत बड़ी चोट हुई है, क्योंकि जलेबी हम लोगों ने नीचे ही नीचे रख दी थी, तो जलेबी बन चुकी थी हलवा। बट देखिए यहाँ से जलेबी पूरी 1 kg करवा के और ले ली है। फिर घर पे पहुँचे हैं, तो घर पे पहुँचते ही एक पार्सल आया हुआ था, जो कि डेकोरेशन के सामान ही थे उसमें भी। तो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर रही थी कि क्या है कैसा है, तो वही सब देख रही थी यहाँ पे। तो अभी मैं बताऊँगी आपको वही सब खोल के कैसे लगे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हल्दी मेहंदी के लिए मैंने जो पीछे बैक फ्रंट साइड में डेकोरेट करते हैं उनके लिए ही मंगवाए हैं, तो इनसे ही करने वाले हैं हम लोग डेकोरेशन। तो देखिए कैसे लगे आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे पीस थे ये, और बहुत अच्छे डेकोरेशन के सामान थे, और ये मैंने अच्छा हुआ टाइम रहते ऑर्डर कर दिए थे, ताकि ये समय से पहले पहुंच गए हैं। और तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आगे इससे अच्छी जानकारियाँ मिलेगी आपको, तो व्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि व्लॉग में क्या दिखाया कैसे दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।